नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल इजी मैथ बाय जेम्स शर्मा में। दोस्तों आज का अपना जो चैप्टर है वो कक्षा 10वीं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज हम अध्याय बिंदुपथ प्रश्नमाला 10.1 का दूसरा प्रश्न करेंगे दोस्तों, जो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज करता है बच्चों को। उनको लगता है कि ये जो प्रश्न है वो क्या है क्या नहीं है, लेकिन दोस्तों ये जो प्रश्न है आज हम पढ़ेंगे वो 10वीं क्लास के साथ साथ 9वीं क्लास के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए तो बढ़ते हैं आज के इस महत्वपूर्ण चैप्टर की तरफ, मिलते हैं वीडियो के अंत में। दोस्तों इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपको ये बता दें कि इससे पिछली जितनी भी वीडियो हम इस अध्याय से संबंधित लेकर आए हैं, और वो अगर आपने नहीं देखी है तो उन सभी की लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, उन वीडियोस को भी पहले ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस प्रश्न में आखिर है क्या हम पढ़ते हैं। एक चतुर्भुज के विकर्ण, एक चतुर्भुज है कोई, उसके जो विकर्ण है वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, एक दूसरे को काटते हैं और एक दूसरे के बराबर बराबर दो टुकड़े करते हैं। तो सिद्ध कीजिए कि यह एक चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है या नहीं। कैसे सिद्ध करेंगे? तो चलिए सबसे पहले कोई एक चतुर्भुज बनाते हैं, यानी ऐसा चतुर्भुज जो चतुर्भुज क्या कर रहा है, या उसके जो विकर्ण है, यानी यह दो विकर्ण बना दिए हमने। ये जो दो विकर्ण है दोस्तों वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब इसका ये टुकड़ा और ये टुकड़ा बराबर, और इसका अपना ये टुकड़ा और ये टुकड़ा बराबर। ये नहीं कहना है चारों टुकड़े बराबर, नहीं, वो एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं। मतलब जैसे एक दूसरे को काटा, इस विकर्ण के दोनों टुकड़े बराबर और इस विकर्ण के भी दोनों टुकड़े आपस में बराबर, और नाम अंकित कर दिया ABCD PQRS, जो आपका मन करे, और जहाँ पे वो एक दूसरे को काट रहे हैं वहाँ पे भी कोई बिंदु अंकित, जैसे मैंने O अंकित कर दिया। चलिए ये इस प्रकार से लगाने के बाद हमें ये सिद्ध करना है कि ये समांतर चतुर्भुज है या नहीं। अब दोस्तों बता दें कि किसी भी चतुर्भुज को समांतर चतुर्भुज बनाने के लिए उसके कई ऐसे गुण हैं जो उसमें होने चाहिए। तो ये जो लिखा है ना दोस्तों कि भाई विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ये भी समांतर चतुर्भुज का ये गुण है, लेकिन ये गुण पूर्ति होने से वो समांतर चतुर्भुज नहीं बनता। उसके लिए क्या होना चाहिए? अगर इस चतुर्भुज के अंदर आमने सामने की ये जो भुजाएं नजर आ रही है AB और CD, या फिर ये AD और BC, इन दोनों में यदि कोई भी ये जो आमने सामने की जो भुजाएं ना, इन दोनों में से ये जोड़ा या फिर ये जोड़ा अगर आपस में बराबर भी हो जाए, आपस में समांतर भी हो जाए, तो ये समांतर चतुर्भुज बन जाएगा। दोस्तों ये जो है वो 9वीं कक्षा का ही एक प्रश्न है। तो करेंगे कैसे? तो सबसे पहले हमें लिखना है कि इसमें क्या दिया गया है। तो जो दिया गया है वो पहले लिखते हैं कि भाई दिया गया है किसी चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। ये जो चीज है वो प्रश्न में दी गई है। हमें सिद्ध ये करना है, क्या सिद्ध करना है? कि ये समांतर चतुर्भुज है। ये बात हमें सिद्ध करनी है कि ये समांतर चतुर्भुज है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। कैसे करेंगे? देखिए जैसे ये बने उसके विकर्ण, ये जो नाम हमने ले लिया है तो नाम लिख देते हैं कि माना कि चतुर्भुज ABCD के विकर्ण, माना कि ABCD के विकर्ण कौन कौन हुआ? एक विकर्ण हो गया AC व एक विकर्ण कौन हो गया? BD, परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। इस प्रकार से माना कि वो बिंदु O पर क्या कर ले दोस्तों? प्रतिच्छेद कर ले। तो प्रतिच्छेद करने के बाद क्या बन गया? देखिए AC के दो टुकड़े हो गए, एक हो गया AO, एक हो गया CO, दोनों हो गए बराबर। कैसे बराबर हो गए? क्योंकि बोला था प्रश्न में कि एक दूसरे को काट रहे हैं, समद्विभाजित कर रहे हैं। तो AO बराबर CO, समीकरण नंबर 1 लगा दो। एक हो गया BO बराबर DO, इसको लगा दो नंबर 2। AO बराबर CO और BO बराबर DO, क्योंकि प्रश्न में था कि दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, तो फिर दोनों ही टुकड़े बराबर हो जाएंगे। चलिए ये करने के बाद अब करें क्या दोस्तों? इस प्रकार से काटने के बाद में हमें ये तो पता है कि हमें तो आमने सामने की भुजाओं के बारे में कोई न कोई जिक्र करना है। ये तो केवल विकर्णों के बारे में ही जिक्र हो रहा है। तो चलिए विकर्ण लेने के बाद यदि आमने सामने की कोई भी एक एक भुजा ले लो,
ये नहीं लेना है, ये भी ले ली, ये भी ले ली। आमने सामने की भुजाओं का ये जो जोड़ा है ना, इसमें से एक जोड़ा ले लो, या तो ये जोड़ा ले लो या फिर ये जोड़ा ले लो। चलो हमने ये ले लिया। अब जैसे ही ये लिया, हमने क्या देखा कि विकर्ण तो प्रश्न में थे ही, विकर्णों की बात तो प्रश्न में थी, और अब ये एक एक भुजा ले ली हमने। तो हमने क्या देखा कि भाई ऊपर बन गया एक त्रिभुज और नीचे बन गया एक त्रिभुज, यानी त्रिभुज का निर्माण हो गया। चलिए दोनों त्रिभुजों को लेते हैं। चलिए नीचे वाले त्रिभुज का नाम AOB, ध्यान रखिएगा दोस्तों, नीचे वाले त्रिभुज का नाम क्या, A फिर O फिर B। तो हमने क्या देखा कि इस त्रिभुज के अंदर विकर्ण का ये टुकड़ा हमने देखा, एक बार A से शुरू किया O तक गए, तो ये हमने टुकड़ा इस पर चलते चलते गए ना। तो दूसरे त्रिभुज के अंदर भी जो भी ऊपर वाला सामने वाला है, उसमें भी हमें इस प्रकार से नाम शुरू करना है। उस नाम में भी जैसे ये टुकड़ा शामिल हुआ, तो इसके ही समान जो टुकड़ा हो वो शामिल हो। तो हम कहाँ शुरू करेंगे, C से, C फिर O फिर D। ध्यान रखें दोस्तों, COD। तो AO देखो, ये CO दोनों बराबर है ना, इसलिए तो ये ले लिया हमने त्रिभुज COD में। अब इसमें आपको क्या क्या समानताएं नजर आती है, बिंदु पथ में भी क्या है, समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदु पथ की बात हो रही है ना, समानता की बात हो रही है। तो इन दोनों में कोई समानता है तो वो समानता देख ले। तो हमने क्या देखा कि भाई इस त्रिभुज की AO इस त्रिभुज की CO बराबर तो है ही, क्यों बराबर है भाई, समीकरण 1 से। याद देखिए AO बराबर CO है ना, समीकरण नंबर 1 से। फिर हमने क्या देखा, BO बराबर DO, ये है समीकरण नंबर 2 से। अगर हम इसकी जगह भी ये लिख देते हैं कि प्रश्न में दिया गया है, तो भी कोई बात नहीं थी। चलिए AO और ये CO, इन दोनों त्रिभुज की एक एक भुजा बराबर, फिर BO फिर DO, इन दोनों त्रिभुज की एक एक भुजा बराबर, एक एक भुजा और बराबर होगी। दोस्तों ध्यान रखें, जब किसी अलग अलग त्रिभुज की कोई 3 चीज आपस में बराबर हो जाए तो फिर क्या होता है, देखिए 3 चीज होनी चाहिए, 2 होगी ना, एक और कोई आप देखो जो आपको लगे कि इन दोनों अलग अलग त्रिभुजों के अंदर स्थित है और 101% वो समान है, ऐसी चीज बता दूं। तो हमने क्या देखा कि ये विकर्ण जैसे एक दूसरे को काटेंगे, या इसके अंदर भी कोण बनेगा या नीचे की तरफ भी कोण बनेगा। ये कोण ध्यान रखें दोस्तों, जब रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो उसमें जो आमने सामने जो कोण बन जाते हैं दोस्तों, वो जो होते हैं वो कोण होते हैं शीर्षाभिमुख कोण। देखिए नीचे वाले त्रिभुज में कोण कौन सा बना, AOB, O पर ये कोण बन गया, कोण AOB। ऊपर वाले में बनेगा तो कोण COD, क्योंकि मैंने बताया समान भाग पे चलना है, COD, ये कोण हो गया COD। ये होता है शीर्षाभिमुख कोण युग्म। ध्यान रखें दोस्तों, शीर्षाभिमुख कोण युग्म होता है और ये हमेशा समान होते हैं। ये जरूर ध्यान रखें, जब दो एक भुजाएं एक दूसरे को या दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो आमने सामने वाले कोण समान हो जाते हैं। हमने क्या देखा कि इस त्रिभुज की और इस त्रिभुज की तीन चीज बराबर हो गई। कौन कौन सी हुई, इसमें देखिए दोस्तों, नीचे वाले त्रिभुज में AO, फिर इस नीचे वाले त्रिभुज में BO, फिर इस नीचे वाले त्रिभुज में ये कोण। तो हमने क्या देखा कि 2 भुजाएं ली गई और उसके बीच वाला एक कोण लिया गया है। तो ये 9th क्लास में हम पढ़ते थे, सर्वांग समता अध्याय हमने किया था, सर्वांग समता दोस्तों। उसमें हमने ये बताया था कि भाई जो जो चीज समान हो गई उनसे सर्वांग समता का एक प्रतिबंध या एक नियम बन जाता है। अब ये कौन सा नियम बना, तो 2 भुजाएं ली गई, इसकी बीच वाला कोण ले गया, मतलब इस तरफ भुजा इस तरफ भुजा, बीच में कोण, तो ये बन गया भुजा कोण भुजा, SAS, साइड एंगल साइड। ये सर्वांग समता का नियम बन गया। और जिसमें सर्वांग समता का नियम बढ़ जाए, सर्वांग समता के नियम से, और जैसे ही सर्वांग समता का नियम लगा, हम सीधा क्या लिखेंगे कि भाई ये त्रिभुज और ये त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। 3 चीज बराबर होगी ना। तो जो त्रिभुज हमने लिए थे, क्या लिए थे, एक त्रिभुज AOB और एक त्रिभुज है COD, ये दोनों ही सर्वांग सम हो जाएंगे दोस्तों। ये सर्वांग समता का चिन्ह इस प्रकार से बनाना है। अब सर्वांग सम हो गए, यदि 3 चीज बराबर हो गई उसके बाद त्रिभुज सर्वांग सम हो गई। तीनों चीजों में ध्यान रखें दोस्तों, ये जो 3 हम समान कर रहे हैं ना, उन तीनों में तीनों के 3 कभी कोण नहीं हो सकते, तीनों के 3 कभी कोण नहीं होंगे, एक भुजा का होना जरूरी है, ये जरूर ध्यान रखें। चलिए दोनों सर्वांगसम हो गए। अब जैसे ही सर्वांगसम हुए, अब उनकी हर चीज बराबर है। ध्यान रखें दोस्तों, उसका हर कोई भुजा, संगत भुजा है वो समान होगी, संगत कोण है वो भी समान होगी। तो अब लेते हैं संगत कोई भुजा है कि नहीं। इन दोनों हमने देखा, क्या देखा कि इस त्रिभुज की कौन सी भुजा, AB बराबर
और इस त्रिभुज की उसी तरह से देखा जाए तो कौन सी हो गई, CD। तो मैंने क्या देखा कि इन दोनों त्रिभुज की एक एक भुजा समान हो गई। ये त्रिभुज की जो भुजा समान हुई है दोस्तों, वो चतुर्भुज के लिए भी क्या है, भुजा ही है। यानी हमने क्या देखा, इस चतुर्भुज की आमने सामने की ये दो भुजाएं समान हो चुकी है। दोस्तों हमने देखा कि ये दोनों भुजाएं कैसी हो गई है, समान। लेकिन केवल समान होने से समांतर चतुर्भुज नहीं बनता, तो और क्या करें। तो देखिए सर्वांग समता के बाद और कोई चीज समान है इसमें, और भी चीज समान हो सकती है। क्या, उनका कोण। ध्यान रखिए, इस तरफ ये जो कोण बनाना वो कोण, तो वापस नीचे वाले त्रिभुज के अंदर ये नहीं करना इसी तरफ से, नहीं दोस्तों, ये जो कोण बना है वो कहां बना, ये बना है इस भुजा के और इस भुजा के बीच। तो यहां पे भी आओ, ऐसी ही दो भुजाएं देखो, इसके समान कौन सी है, ये रही, इसके समान कौन सी है, ये रही। तो इन दोनों के बीच में इस तरफ ये कोण बनेगा, तो ये कोण भी क्या क्या है दोस्तों, समान है। कौन सा कोण हो गया नीचे वाले में, ये हो गया BAO, या फिर कह सकते हो OAB, कोई दिक्कत नहीं। OAB कह दो, BAO कह दो, कोई दिक्कत नहीं। जिसमें कोण बना वो बीच में रहेगा, तो हो गया ये कोण बराबर। इसमें आते हैं कौन सा कोण है, ये OCD। तो ये कोण हो गया OCD। क्योंकि दोस्तों ये समान क्यों हुए, क्योंकि ये क्या है आपको पता है, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग है। संगत भाग मतलब संगत भुजाएं समान, तो संगत कोण भी समान हो गए। अब हमने इससे तो हमने देख लिया था कि आमने सामने की भुजा समान होगी, लेकिन ये जो दोनों कोण समान हुए दोस्तों सर्वांग समता के कारण, वहां पे आप देखिए क्या हो रहा है, ये कोण और ये कोण समान हुआ ना। तो हमने क्या देखा कि ये एक तिरछी रेखा थी और ये ऊपर एक रेखा थी और नीचे एक रेखा थी, तो ये इस प्रकार से एक Z जैसी आकृति नजर आई। देखो दोस्तों, Z जैसी आकृति, और जब ये Z वाली आकृति बन जाए, उनके बीच वाले अंदर वाले जो कोण है वो समान हो जाए, तो वो हमेशा अंत एकांतर कोण युग्म का निर्माण करते हैं। दोस्तों अंत एकांतर कोण युग्म का निर्माण जब भी इस प्रकार से समान हो जाए, तो वो अंत एकांतर कोण युग्म का निर्माण हो रहा है यहाँ पे। और जहाँ पे ये ऐसा निर्माण हो जाए कि ये दोनों कोण बराबर हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में इस तिरछी रेखा को छोड़ दो, और जो ऊपर वाली और नीचे वाली ये जो दो भुजाएं हैं वो दोनों ही आपस में समांतर हो जाती है। ये ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि जब ये दोनों समांतर होती है तो ये दोनों कोण समान होते हैं। ये दोनों कोण समान हो रहे हैं, इसीलिए ये दोनों समांतर भी हो जाएगी। तो हमने क्या देखा कि AB और CD बराबर भी है, AB और CD समांतर भी हो चुकी है। तो हम लिखेंगे कि यहां चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का, चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का एक युग्म, सम्मुख भुजाओं का जो एक युग्म है वो समान व समांतर है, समान व समांतर है, अतः ये समांतर चतुर्भुज है। तो दोस्तों ये जरूर ध्यान रखें कि जिस चतुर्भुज के अंदर आमने सामने की जो भुजाएं हैं उनका कोई भी एक जोड़ा लेकर यदि वो समान भी हो जाता है, समांतर भी हो जाता है, तो उसे हम समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं। तो इस प्रकार से आज अपना ये प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया है, यानी अपनी प्रश्नमाला 10.1 कंप्लीट हो गई है दोस्तों। इससे अगली वीडियो में हम प्रश्नमाला 10.2 और महत्वपूर्ण कुछ और परिभाषाएं लेकर आएंगे। हमारी उस अगली वीडियो के लिए तैयार रहें। दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा। अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर दें। एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और हमारी वीडियोस को लगातार देखने के लिए। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि जब भी इस प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके लिए लेकर आए नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।